ये है एंडिंग एक्सप्लेन पार्ट 3। और अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि पुरानी जो 2 वीडियोस हैं मतलब पहले की, उन दोनों को देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूजन डाउट क्लियर करना है तो वो 2 वीडियोस भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर मतलब नहीं बनेगा ना। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेडिसिन की जो बहन है या फिर उसके उसके यहाँ पर जो एक नया बच्चा पैदा होता है, उसके वजह से उसको ऐसा लगता है कि अब गैब्रियल रहा नहीं है, वो चला गया है। पर कहीं ना कहीं वो शुरू से ही उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा था। बस वो सही मौके का इंतज़ार कर रहा था कि उसको बाहर निकलने को मिलेगा कब। क्योंकि ऑपरेशन से जो उसको छुपाया कर मतलब ढक कर रखा गया था वो तो अब रहा नहीं। क्योंकि वो जो झगड़ा हुआ था, दीवार पे जो सर लग गया था, तो मतलब ठुक गया था, उसके वजह से अब गैब्रियल बाहर आ गया था। अब वो पूरी तरीके से यहाँ पर मेडिसिन को कंट्रोल में ले लेता है। और यहाँ पर उसका सबसे बड़ा मकसद अब ये हो जाता है कि किसी भी हाल में जिन लोगों की वजह से यहाँ पर गैब्रियल को इतने सालों तक इस अंधेरे में रहना पड़ा और वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाया, वो जो करना चाहता था, वो जो इवल माइंडसेट लेकर लोगों को मारने पीटने का और एक तरीके से अपनी मनमर्जी का करने का, दूसरों को तकलीफ दर्द देने का जो उसका मकसद है वो पूरा नहीं कर पाया कुछ लोगों की वजह से। तो वो अब प्लानिंग बनाता है कि वो एक एक करके सबको मारेगा और अपना बदला लेगा। और यहाँ पर वो प्लानिंग भी बनाता है कि वो मेडिसिन को इस बात का पता चलने ही नहीं देगा कि आखिर क्या हो रहा है। तो वो एक प्लानिंग बनाता है जहाँ पर जब वो मर्डर करने जाता है तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्योंकि शरीर तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर शरीर तो मेडिसिन का ही है, बस दिमाग गैब्रियल का है। तो अब यहाँ पर वो क्या करता है कि यहाँ पर उसके माइंड को इस तरीके से कंट्रोल कर लेता है, उसको ऐसा मतलब इमेजिन, उसके दिमाग को ऐसी इमेजिनेशन के लेवल पर लेकर जाता है कि यहाँ पर मेडिसिन को ऐसा फील होता है कि वो जो देख रही है वो बस एक सपना है। और उसको ऐसा लगता है कि वो पैरेलल यूनिवर्स में चली गई है या फिर वो बस एक सपना देख रही है, जो कि असल में उसके सामने वो सारी चीज़ें घटनाएं हो रही होती हैं। अब वो ऐसा करके सबको मारता चला जाता है, लेकिन फिल्म के एंड में उसको सच्चाई समझ में आ जाती है। और यहाँ पर क्योंकि अब परिवार, क्योंकि बात अब उसके परिवार पर आ गई है और यहाँ पर गैब्रियल उसके परिवार के एक एक मेंबर को मारता चला जा रहा है। तो अब यहाँ पर जब यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है जब उसको सच्चाई बताता है तो इसके बाद वो यकीन कर लेती है। अब वो उसको एक ही रास्ता नज़र आता है कि अब वो गैब्रियल पर कंट्रोल कर ले, और अगर उसने नहीं किया तो अब और भी लोग यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। जिसके बाद वो किसी तरीके से उस पर कंट्रोल तो कर लेती है और एक तरीके से उसको वापस से उसी अंधेरे में यानी कि अपने ब्रेन में अंदर धकेल देती है ताकि वो बाहर कभी आ ही ना पाए। लेकिन आपको भी जैसा कि फिल्म देखकर समझ में आया और मुझे भी समझ में आया कि वो कभी भी बाहर आ सकता है। और यहाँ पर जिस तरीके से पिछले बार भी मतलब बचपन से ही यहाँ पर एमिली के माइंड पर उसने काफ़ी वक्त से कंट्रोल कर रखा था, इसके अलावा जो वो मेडिसिन हो गई तब भी उसके दिमाग पर उसने काफ़ी भयंकर तरीके से कंट्रोल कर रखा था। तो आज नहीं तो कल वो उसके माइंड पर कंट्रोल कर ही लेगा गैब्रियल। और यहाँ पर इस फिल्म को देखकर हमें यहाँ पर एक बात तो समझ में आ जाती है कि गैब्रियल कोई इमेजिनेशन नहीं था बल्कि वो रियल था। और क्या सच था वो ये था कि वो एक ट्यूमर था जो उसके ब्रेन से जुड़ा हुआ था, उसकी आंखें थी, उसका शरीर था, उसका सब कुछ था। और यही वजह थी कि वो जो चाहे कर सकता था और उसके पास सुपर पावर्स भी थी, और अपने सुपर पावर्स के दम पे वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो एवल माइंडसेट का था। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपके जो सारे डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि इस फिल्म में हमें देखने जानने समझने को मिला क्या। तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, बस यही तो बात है। मतलब वीडियो को देखकर आपको यही तो मिल रहा, मतलब वही तो मैं शुरू से आपको समझाना चाह रहा था। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप समझ गए होंगे तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो गया। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर ये मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो ही। जोहार।